मायापति श्री रामचंद्र की जय। हे नाथ, यह मायापति श्री रामचंद्र जी कौन है जिनका आप सर्वप्रथम गुणगान गाया करते हैं? क्या यह वही राम है जो मनुष्य का रूप धारण करके वन वन विचरते हैं? हे नाथ, मुझ जैसी दासी को हितकारी कथा सुनाकर कृपा कीजिए। धन्य हो, धन्य हो। हे उमा, तुम्हारे समान उपकारी और कोई भी नहीं। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि तुम भी श्री रामचंद्र जी की कथा का अमृत पान करना चाहते हो। यह श्री रामचंद्र जी की कथा, जो कि कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, इसे आदर सहित श्रवण करो। वैकुंठ में श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्होंने संकटित ऋषियों के श्राप से राक्षस कुल में जन्म लिया। यही रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। सर्वप्रथम मैं तुम्हें इन्हें श्राप मिलने की कथा सुनाता हूँ। भाई विजय। हाँ भाई जय। मुझे लगता है कि प्रभु श्री हरि को आज कुछ विलंब हो चुका है। किंतु हमारा दायित्व जो हमें निभाना है, और द्वारपाल का दायित्व होता है अपने आदर्श का सम्मान भी करना और उनका संरक्षण करना। बिल्कुल सत्य कहा विजय, बिल्कुल सत्य कहा। तो हम अपने कार्य में संलग्न हो। बिल्कुल, प्रभु आ चुके हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय। जय की सुंदर भूमिका आदरणीय श्री जितेंद्र सोनी जी, और विजय की सुंदर भूमिका आदरणीय श्री विजय आनंद जी दुबे, और श्री हरि विष्णु जी की सुंदर भूमिका आदरणीय श्री रजत पांडे जी। जय जी प्रभु। विजय जी प्रभु। अब हम विश्राम हेतु शयन कक्ष में जा रहे हैं। आप दोनों यहाँ पर पहरा देना और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना देना। अवश्य। आपकी आज्ञा। विजय को कहा कि जब तक मैं विश्राम करूं तब तक आप शयन कक्ष में किसी को भी ना आने देना। जय विजय। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल। भाई विजय। हाँ भाई जय। लगता है कुछ ऋषिगण इसी ओर आ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, प्रभु का दरबार है, प्रभु का आश्रय स्थल है, वहाँ संत तो आते ही हैं। बिल्कुल। किंतु एक समस्या है कि प्रभु ने हमें आदेशित किया है कि हम किसी का भी प्रवेश ना होने दें, यानी हरे का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में हम क्या करेंगे? पहले उन्हें आ जाने देते हैं, उनके आने का प्रयोजन जान लेते हैं, फिर जैसा होगा, जो परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अनुसार हम कार्य करेंगे। निश्चित है, आपके वचन शत प्रतिशत सत्य हैं। तो आइए अपने कार्य में हम संलग्न हों। हाँ हाँ। जय श्री हरि। जय श्री। वैकुंठ में आते हैं चारों पुत्र ब्रह्मदेव के द्वार पर पहरा देते हुए। ऋषिवर को उसकी देखना विजय और जय का किसकी कल्याण हो। कहिए आपका वैकुंठ लोक में कैसे आना हुआ? हे द्वारपालो, हमें भगवान श्री हरि के दर्शन करने
के लिए आए हैं हम लोग। जिस बात की आशंका थी स्थिति वैसी हमारे सामने उपस्थित हो रही है। ऐसे में क्या किया जाए? प्रभु के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता ना। हमें तो प्रभु के आदेश के अनुसार ही कार्य करना होगा। चलिए मैं बात करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार ईश्वर आपका आगमन इसको कैसे चलाना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हम सबके लिए हितकारी है। ये बताइए, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? बोलेंगे उनके ऊपर जूम करना आपको। हे द्वारपालो, हमें श्री हरि से कुछ आवश्यक चर्चा करना है। क्या सोचते हो? हे मुनि श्रेष्ठ, आपने सत्य कहा कि आपको चर्चा करनी है, परंतु इस समय हम आपको प्रभु श्री हरि से मिलवा नहीं सकते। नहीं नहीं, आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे उनके दर्शन करना बहुत ही अति आवश्यक है। आप बहुत दूर से आए हैं, विश्राम घर में विश्राम कर लीजिए। जैसे ही प्रभु श्री हरि विश्राम की अवस्था से जागृत अवस्था में आएंगे, क्योंकि वो शयन कक्ष में है, वैसे ही हम आपको सूचना देंगे और आपकी भेंट करवा देंगे, है ना? बिल्कुल। आप यात्रा से क्लांत हो गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, जलपान कर लीजिए, हमें आपकी सेवा का मौका भी मिल जाएगा। और कुछ समय पश्चात श्री हरि जैसे ही शयन कक्ष से आएंगे तो हम आपको उनसे मिलवा देंगे। हम आपको मिलवा देंगे। नहीं नहीं, हमारे पास जलपान और विश्राम का समय नहीं है। कृपया आप जाइए और शीघ्र ही श्री हरि को हमारे आने का संदेश दीजिए। विचार तो कीजिए, अगर कोई शयन अवस्था में हो और वैसी परिस्थिति में उनसे चर्चा की जाए, ये तो सबका अनुचित है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और कुछ विश्राम कर लीजिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए। अच्छा, तो क्या तुम जानते? हाँ हाँ मुनि श्रेष्ठ, हम आपको भली भांति पहचानते हैं। आप तो सनत सनंदन सनत कुमार हैं, आपको कौन नहीं जानता। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम विवश हैं, हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। ऋषि श्रेष्ठ, कहिए, हमारा मंतव्य आपको समझ में आया ना? ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, हमें ही जाना पड़ेगा। ठहरिए, यह अनुचित कार्य है। द्वारपाल का कर्तव्य है अपने स्वामी के वचनों का पालन करना। क्यों जय? बिल्कुल सत्य कहा। और इसलिए इस तरह बलात् और हठात ढंग से आप शयन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। हे ऋषिवर, हमें प्रभु के निर्देशों का पालन भी करना है, अपने दायित्वों का निर्वहन भी करना है। अतः हम किसी भी हालत में आपको प्रभु से इस समय मिलने नहीं दे सकते। कुछ समय पश्चात जब प्रभु जागेंगे तो हम आपकी मुलाकात अवश्य ही करवाएंगे। आप हमारे आशय को समझ रहे हैं ना? हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें बाध्य न करें। हे द्वारपालो, हमें तीनों लोकों में आने जाने की किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। किंतु हम क्षमा चाहते हैं, हम बारंबार क्षमा चाहते हैं। हम प्रभु के आदेश और उनकी आज्ञा पर प्रतिबद्ध हैं, इसलिए आपको ये कार्य इस समय संपादित नहीं करने दे सकते। हम फिर से आपसे आग्रह कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए, नहीं तो हमारा क्रोध का भागी बनिए। ऋषि श्रेष्ठ, हम आपसे कई बार अनुरोध विरोध करबद्ध प्रार्थना कर चुके हैं कि हम प्रभु श्री हरि विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर
मान रहे हैं, हमारे यहाँ के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं और आप ऋषि होकर क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, लगता है तुम दोनों के व्यवहार राक्षसों जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सही। हम चारों तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों तीनों जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। नहीं 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 ऋषि श्रेष्ठ, ऐसा व्यर्थ न कीजिए ऋषि श्रेष्ठ, ऐसा व्यर्थ न कीजिए। हमारे कर्तव्यों के निर्वहन को इस तरह की सजा मत दीजिए, मत दीजिए ऋषिवर। ठहरिए ठहरिए ऋषि श्रेष्ठ, यही ठहरिए। जूम करो भैया, मंडाला जूम करो। इस प्रकार ब्रह्मदेव के चारों पुत्रों ने इधर 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 भगवान जी को जूम करो। सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों पुत्रों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। श्राप को सिर धर करके श्री विष्णु के पास पहुंचते हैं। ठीक है। जय, विजय, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? हे प्रभु, क्या बताएं, हम तो आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे थे, परंतु उसी समय सनंदन, सनत कुमार चारों ऋषि श्रेष्ठ आपसे मिलने आए और आपके आदेशानुसार हमने जब आपसे मिलने नहीं दिया, आपके शयन में हम विघ्न नहीं डालना चाहते थे प्रभु। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें 3 श्राप दे दिया। तुमने छू दिया प्रभु, तुमने छू दिया। ठीक है, चलो मैं उन ऋषि श्रेष्ठ से स्वयं चलकर बात करता हूँ। हाँ प्रभु। जय विजय ने श्री हरि विष्णु को सारी कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु जी चारों पुत्रों के पास में आते हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के पास आकर के श्री हरि विष्णु जी पहुंचते हैं। हे ऋषिराज, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? मेरी ही आज्ञा पर पहरा दे रहे जय और विजय को आपने यह कैसा श्राप दे दिया? हे भगवान, इन्होंने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्हें हमने श्राप दिया है। अच्छा ऋषिवर, अब आप ही इनके श्राप का मुक्ति का कोई कारण बताइए। हे भगवान, ये तो आपकी ही माया है। हे भगवान, हमने जो श्राप दिया है वह अवश्य फलीभूत होगा। हे भगवान, आपको इन दोनों के 3 जन्मों के अवतार लेना पड़ेगा और इनका उद्धार करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा ऋषिवर। जय, विजय, अब आप दोनों निश्चिंत हो जाओ। आपके श्राप का निवारण हेतु मैं 3 जन्मों में स्वयं अवतार लूंगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बोलो श्री हरि भगवान की, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी ने जय और विजय को श्राप से मुक्ति होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं 3 जन्मों तक तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और तुम्हें श्राप से मुक्त करूंगा। यहाँ से वापस सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वापस ब्रह्मलोक को जाते हैं।